फैक्ट नंबर 1। टायर का रंग काला क्यों होता है, लाल पीला या सफ़ेद क्यों नहीं होता? तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं और इसके पीछे के कारण भी बताएंगे। टायर की बात करें तो हर आदमी इस चीज़ से वाकिफ़ होगा क्योंकि टायर किसी भी वाहन का प्रमुख अंग है। टायर की वजह से ही एक वाहन लंबा सफ़र तय कर पाते हैं। लेकिन टायर को देखकर भी ये सवाल उठता है कि ये टायर काले क्यों होते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बदलाव आ गया, अब भी टायरों को किसी दूसरे कलर में क्यों नहीं बनाया जाता। भारत में लगभग सभी चीज़ें काफ़ी बाद में आती है, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं वहाँ के वाहन के टायर अभी भी काले क्यों बनाए जा रहे हैं, तो जानेंगे इसके पीछे की वजह। टायर का इतिहास काफ़ी पुराना है क्योंकि आदि मानव के ज़माने में भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय रबर जैसी किसी चीज़ की खोज नहीं हुई थी। जब रबर की खोज हुई तो इसके टायर भी बनाए गए जो काफ़ी काम आने लगे, लेकिन अभी भी इन टायरों में काफ़ी कमी थी क्योंकि साधारण रबर के टायर जल्दी घिस जाते थे। इसके बाद थोड़ी और रिसर्च की गई और पाया गया कि रबर में कार्बन और सल्फर मिलाकर इसे मजबूत किया जा सकता है। वैसे आपको पता होगा कि रबर का प्राकृतिक रंग स्लेटी होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता तो इसका रंग काला हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों होती है? जैसा कि आप जानते हैं पटरियाँ लोहे से बनाई जाती है और लोहा गर्मियों के मौसम में ताप से फैलता है और सर्दियों में ठंड से सिकुड़ता है। और अगर पटरियों के आपस में मिलाकर जोड़ा जाएगा तो गर्मियों के मौसम में लोहे के फैलने के कारण पटरियाँ टूटने या टेढ़े मेढ़े होने की संभावना रहती है। यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है? हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इन आंखों से ही हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। वैसे जब किसी दुकान पर मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के कैमरा का मेगापिक्सल जरूर देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल वाला फ़ोन खरीदने की कोशिश करते हैं। एक शोध में पाया गया कि एक साधारण व्यक्ति की आंखों में 24 गुना 24,000 पिक्सल होते हैं जो 576 मेगापिक्सल के बराबर है। देखा जाए तो सरल शब्दों में व्यक्ति की दोनों आंखें मिलाकर जो चारों तरफ एक दृश्य छवि मस्तिष्क में पहुंचती है वो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र की छवि बनाता है जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करती है? दोस्तों, हम सब प्रतिदिन गूगल, फेसबुक, ट्विटर, विकिपीडिया इत्यादि सभी चला रहे हैं। लाखों जीबी का डेटा अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है और शेयर हो रहा है। यह सब कैसे हो रहा है क्या आपको पता है? दोस्तों, यूट्यूब पर हर मिनट 400 घंटे की वीडियो अपलोड की जाती है। इंटरनेट कितना बड़ा है, अगर यह हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण बन चुका है कि अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आजकल इंटरनेट हमारी ज़रूरत और आदत दोनों बन चुका है। लेकिन सवाल अब यह उठता है, इंटरनेट चलता कैसे है? कोई इंडिया में कोई डेटा अपलोड कर रहा है और वह डाउनलोड रसिया में हो रहा है, तो यह इंडिया और रसिया के बीच आखिर क्या है? हम सभी शायद यह सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता होगा, बादल से चलता होगा, लेकिन दोस्तों इंटरनेट केबल्स के जरिए चलता है। इसे सरल भाषा में कहें तो 99% इंटरनेट इन्हीं केबल के जरिए आता है और जाता है, और जो बाकी 1% इंटरनेट वह माइनर ट्रैफिक सैटेलाइट के जरिए हम सबके पास पहुंचता है। हमारा इंटरनेट केबल से चलता है। दोस्तों, यह केबल पूरे पृथ्वी पर बिछी हुई है। इन केबल्स को कहते हैं ऑप्टिकल केबल्स। ये सबमरीन केबल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह केबल ग्लास की बनी होती है और इसका साइज मानव शरीर के बाल जितना होती है। जो आपका सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन इन्हीं बाल जितनी पतली केबल्स के जरिए जा रहा है। मतलब यह है कि मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, यह भी उन्हीं केबल्स के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। मतलब दोस्तों, अगर सोचा जाए तो साइंस कितना अजीब है ना, थोड़ा रहस्यमय भी है और थोड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला भी है। फैक्ट नंबर 5। गोली लगने से मौत क्यों होती है? आपने सुना होगा कि गोली लगने से इंसान की मौत जल्दी हो जाती है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण गोली लगने से मौत हो जाती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गोली काम कैसे करती है ये पहले जानते हैं। गोली के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। बुलेट, गोली के सबसे आगे की भाग को बुलेट कहते हैं। ये लेड शीशे का बना होता है जो कि एक जहरीला पदार्थ है, लेकिन इससे मौत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरे भाग खोखा कहते हैं। बुलेट के पीछे का भाग
खोखा या बुलेट केस होता है जिससे कि गन पाउडर भरा होता है तथा गोली के लास्ट एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है, उसे प्राइम कहते हैं। जब बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है तो इसके द्वारा बुलेट की प्राइम पर जोर से धातु का टकराया जाता है और इस टक्कर से बुलेट केस में चिंगारी उत्पन्न होती है और खोखे के उपस्थित गन पाउडर में आग लग जाती है। उससे उत्पन्न गर्मी से खोखे की बुलेट पर से पकड़ कमजोर हो जाती है। गन पाउडर से उत्पन्न हुई जबरदस्त बल या थ्रस्ट बुलेट को आगे की ओर धक्का देती है और बुलेट घूमती हुई तेजी से निशाने की तरफ बढ़ती है। गोली में जहर भी होता है लेकिन इस जहर से ना के बराबर मौत होती है। प्रमुख रूप से गोली लगने से शरीर में खून का रिसाव होता है। शरीर में से ज़्यादा खून बह जाने से अधिकतर मौत होती है। गोली या दिमाग या दिल में लगने से मौत की पूरी संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।